खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में पास्टर साकिब मुनव्वर की तरफ से आपको सलाम पहुँचे। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि कैन मिनिस्ट्रीज यूट्यूब चैनल के ज़रिए से आज हम खुदावंद के कलाम को आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और मेरा दिल नहायत खुशी से भरा हुआ है कि खुदावंद हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। उसने इस टेक्नोलॉजी को हमारे लिए मुसख्खर किया, इस बात के लिए तैयार किया, या इसके लिए हमें तैयार किया कि हम खुदा के कलाम को इसके ज़रिए से, इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से आप तक पहुँचाएँ। और ख़ास तौर पर नाज़रीन, जब कोरोना वायरस सारी दुनिया में फैला हुआ है और ये वबा हर एक को अपने शिकंजे में लिए हुए और सारी दुनिया इसके खौफ और साए में पड़ी हुई है, तब भी हमारे पास ये मौका है कि हम इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से, इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से आप तक खुदा उनका कलाम बांट सकें, शेयर कर सकें। नाज़रीन, आए खुदा उनके कलाम की तो राग़िब हो। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये वो आयत मुबारका है जो बाइबल मुक़द्दस में बहुत ज़्यादा मरतबा जो है इसका हमें इज़हार और ज़िक्र मिलता है, और हर ज़ुबान ज़द आम को तकरीबन ये याद है। बचपन से संडे स्कूल से हमें ये आयत मुबारका सिखाई जाती है, और ये आयत मुबारका पूरी बाइबल मुक़द्दस की तालीमात का निचोड़ भी समझी जाती है। और बहुत से उलमा तो ये कहते हैं कि खुदा न खास्ता अगर हमसे बाइबल मुक़द्दस छीन ली जाए तो भी ये आयत होते हुए हम पूरी दुनिया को खुदा का कलाम सुना सकते हैं, बांट सकते हैं। इस आयत मुबारका में हमें बाइबल मुक़द्दस की सारी तालीमात का निचोड़ और अक्स नज़र आता है। ये बाइबल मुक़द्दस की मरकज़ी आयत भी कहलाती है, इसलिए नहीं कि ये बिल्कुल दरमियान में या बिल्कुल वस्त में आती है, इसलिए कि इसमें पुराने अहदनामे की और नए अहदनामे की दोनों अहूद की तालीमात का मुकम्मल मंजरनामा, मुकम्मल अक्स जो है वो हमें इसमें नज़र आता है। इसमें हमें खुदा सालूस नज़र आता है, इसमें हमें खुदा बाप की दुनिया के लिए मोहब्बत नज़र आती है, इसके अंदर हमें वो दुनिया नज़र आती है जो गुनाह में गिरी हुई है, जो गुनाह की हालत में पड़ी हुई है, जो गुनाह की वजह से खुदा से दूर हो गई है, जिन्हें निजात की ज़रूरत है। और फिर हमें निजात का बंदोबस्त नज़र आता है कि खुदा की मोहब्बत के ज़रिए से इस निजात का बंदोबस्त किया गया। फिर हमें निजात देने वाला नज़र आता है, और वो निजात देने वाला कोई और नहीं है, वो यीशु मसीह नासरी है, जो मेरा और आपका निजात दहिंदा और खुदावंद और मालिक और आका और मौला है। वो हमें इसमें नज़र आता है। फिर हमें इसमें यीशु मसीह बतौर खुदा का बेटा नज़र आता है, जो तसलीस को और ज़्यादा वाज़ेह तौर पर बयान करता है। फिर हमें ये बात नज़र आती है कि हमारा ईमान, अगर हम अपनी आज़ाद मर्ज़ी का दुरुस्त इस्तेमाल लाते हुए, करते हुए यीशु मसीह पर, उसके सलीबी कफ़ारे पर, उसके मर जाने, दफन होने और तीसरे रोज़ मुर्दों से जी उठने पर ईमान रखते हैं, तो हमेशा की ज़िंदगी हमारी मिरास है, हमेशा की ज़िंदगी हमारे लिए। और लेकिन अगर हम यीशु मसीह के कफ़ारे पर, उसके खुदा का बेटा होने पर, उसकी मसलूबियत पर, उसके दफन होने पर, उसके तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठने पर ईमान नहीं रखते, तो शायद हम दुनिया में सबसे ज़्यादा बदबख्त इंसान हैं, और फिर हमेशा की ज़िंदगी हमारे लिए नहीं है। फिर हमेशा की ज़िल्लत है, रुसवाई है, और ये वाली मौत जो जिस्मानी मौत है, फिर अबदी मौत भी फिर शायद उन लोगों के लिए दस्तयाब हो जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते। याद रखिएगा कि यूहन्ना की इंजील बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा की मोहब्बत को पेश करती है, खुदा के इलाही होने को, उसकी डेइटी को पेश करती है। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, आगाज़ खुदा का, आगाज़ खुदा ने किया है, मोहब्बत का भी, दुनिया की तख्लीक का भी। और जब से इंसान ने आज़ाद मर्ज़ी का गलत इस्तेमाल करके बगावत की, जो सब नफ़रत और बुत परस्ती के ज़ुमरे में आती है, तब से लेकर अब तक और रहती दुनिया तक तमाम इंसानों के लिए खुदा यीशु मसीह ने कफ़ारा दे दिया है। खुदा की मोहब्बत उनके लिए बहते दरिया की मानंद जारी और सारी है। और जब दुनिया की बात करते हैं तो खुदा की मोहब्बत का दायरा बहुत वसी है, सिर्फ बरगज़ीदों पर ही नहीं बल्कि हर कौम, हर कबीले, हर अहले लुग़त से खुदा की मोहब्बत जारी है। खुदा की मोहब्बत भी यीशु है और उसका इजहार भी यीशु है। हमारे ईमान का मरकज़ भी यीशु है।
اس لیے خدا نے ہم سے محبت رکھی اور اپنا اکلوتا بیٹا قربان کر دیا تاکہ میں اور آپ نجات پا جائیں۔ ناظرین یاد رکھیے گا کہ ہمیں خدا کے اس کلام پر ایمان رکھنا ہے اور خدا ہم سے محبت رکھتا ہے۔ آئیں میں آج ایک فرق انداز سے آپ کو اسی کلام کی آیت کو سمجھانے اور بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ صفحہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہوں گے، یہ صفحہ ہر اس انسان کی اور بالخصوص آدم اور حوا کی نمائندگی کرتا ہے، اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے استعاراتی طور پر، سمبولیکلی طور پر۔ میں اس کو بتاؤں گا کس طرح یہ اس کو پیش کرتا ہے۔ خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تو وہ اس صفحے کی طرف بالکل پاک اور صاف تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، یہ بغیر داغ اور دھبے اور جھری کے ہے، بالکل صاف ستھرا یہ صفحہ ہے۔ اور جب تک خدا کے ہاتھ انسان پر رہے اور انسان خدا کے ہاتھ میں رہا تو خدا نے اس سے محبت کی، خدا نے اس سے پیار کیا، خدا نے اس پر اپنی تمام برکات کو جو گناہ گو برکات ہے اس پر نچھاور کی، اور وہ خدا کی محبت سے سیر ہوتا رہا، آسودہ ہوتا رہا، اور خدا اسے ٹھنڈے وقتوں میں باتیں بھی کیا کرتا تھا۔ لیکن انسان کو خدا نے ایک خاص چیز واقعیت کی ہے بہت ساری اور چیزوں میں سے، اور وہ ہے آزاد مرضی، جس کا تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر بھی کیا۔ ہم آزاد مرضی کے سبب سے اور بہت ساری اور چیزوں کے سبب سے اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں تمام مخلوقات میں۔ اب یہ آزاد مرضی، اس کا غلط استعمال بھی ہے، اس کا درست استعمال بھی ہے۔ درست استعمال کر کے ہم زندگی کو پاتے ہیں، درست استعمال کر کے ہم یسوع مسیح کی پیروی اور اس کی تقلید کرتے ہیں، لیکن اگر غلط استعمال کرتے ہیں تو ہم خدا کے ہاتھ سے نکل کر ابلیس کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا جو پہلے انسان تھے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب تک وہ خدا کے ہاتھ میں تھے وہ بالکل ٹھیک تھے، لیکن جب انہوں نے اس نیکی اور بدی کی پہچان کے درخت کا جس کا پھل خدا نے کھانے سے منع کیا تھا اس میں سے توڑا، کھایا، اور پھر حوا نے اپنے خاوند اپنے مرد آدم کو بھی دیا، تو دونوں نے گناہ کیا، اور گناہ کے سبب سے ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے محسوس کیا ہم ننگے ہیں، اور وہ پریشان ہوئے۔ لیکن اس سے پہلے جب وہ خدا کے ہاتھ میں تھے تو کسی طرح کی شرمندگی اور پریشانی ان کی زندگی میں نہیں تھی۔ اب آزاد مرضی کا کیسے غلط استعمال ہوا، وہاں پر ایک اور درخت کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ ویسے تو پورا باغ تھا، وہاں بہت سارے درخت تھے، لیکن یہ دو درخت بالخصوص وہاں پر ہمیں ملتے ہیں۔ ایک حیات کا درخت تھا، زندگی کا درخت تھا، دوسرا نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت تھا۔ انہوں نے اپنی آزاد مرضی کا غلط استعمال کیا، اور جس کے لیے خدا نے منع کیا تھا اسے استعمال کر لیا۔ تو یوں انہوں نے اپنی آزاد مرضی کا غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ سے نکال کر ابلیس کے ہاتھ میں دیا۔ دیکھیے ابلیس کس طرح اس نے حوا اور آدم کی زندگی کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ پہلے تو ان کا ننگا پن ان پر ظاہر ہوا، انہیں شرمندگی ہوئی، ان کی زندگی میں فکر آ گئی، پھر الزام دہی آ گئی، وہ ایک دوسرے پر الزام لگا، اس نے کہا اس نے کیا ہے، اس نے کہا اس نے کیا ہے، اور پھر حوا آدم اور آدم سے یہ گناہ یا الزام ابلیس پر چلا گیا، جو درست بھی تھا، لیکن یہ چیزیں ہماری زندگی میں آتی چلی گئی اور یہ اب تک ہے۔ میں یا آپ گناہ یا غلطی کر لیتے ہیں تو ہم اسے ماننے میں جلدی نہیں کرتے، یا ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ہم دوسروں پر الزام لگا دیتے ہیں جو کہ ہماری اس زندگی کو پیش کرتی ہے جس کا عکس ہمیں باغ عدن میں حوا، آدم اور ابلیس یا سام کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ تو ذرا دیکھیے، اگر اس صفحے کو کھولیں تو یہ صفحہ کس طرح کھلتا ہے، اور کیا یہ صفحہ پہلے جیسا رہا ہے۔ اگر اس کو میں تھوڑا سا جلدی کھولوں تو شاید یہ صفحہ پھٹ جائے، لیکن میں اسے بڑی آہستگی سے کھول رہا ہوں تاکہ یہ صفحہ نہ پھٹے۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صفحہ اب پہلی جیسی حالت میں نہیں رہا، اب اس میں سلوٹیں ہیں، اس میں نشانات ہیں، اس میں جھریاں ہیں، اس میں داغ آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے جب یہ خدا کے ہاتھ میں تھا تو بالکل یہ صاف ستھرا تھا، بغیر داغ اور دھبوں اور جھری کے، لیکن ابلیس کے ہاتھ میں آ گیا تو ابلیس نے اسی طرح حوا، آدم، میری اور آپ کی زندگی کو مسخ دیا ہے، مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم اندر سے پریشان ہیں، ہمارا باطن اس گناہ کے آہنی شکنجے میں جکڑ چکا ہے۔ ہم ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ہمیں بھروسہ نہیں، اعتبار نہیں، ہم نا امیدی میں، مایوسی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے اپنے باپ، اپنی ماں کے ساتھ بیٹھنے کا، اپنی بیوی کے ساتھ کوالٹی وقت گزاریے، اپنی بہن یا بھائی کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزاریے، اپنے دفتر میں اپنے باس، اپنے امپلائی کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزاریے، تو جب آپ ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں گے اور ان کو احساس دیں گے کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، تو وہ آپ کو دل کی باتیں بتائیں گے، اور پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ جو
जो बज़ाहिर हंसने वाले और खुश रहने वाले और शादमान रहने वाले लोग हैं, अंदर से ये किस तरह मसख शुदा हैं। इनकी शख्सियत को इब्लीस ने, गुनाह ने मसख करके रख दिया है और ये परेशान है। और आप और मैं ये बात सुनते हैं, शायद वो अल्फाज मेरे हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, शायद आस पड़ोस की किसी जगह से आपने ये सुने हो कि इस जीने से तो मर जाना बेहतर है, हमसे कोई प्यार नहीं करता, हमें अपने खामन पर, अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर, अपने बाप पर, माँ पर, अपने अजीज़ व अकारब पर, अपने कॉलीग्स पर, अपने साथियों पर हमें गुस्सा आता है कि हमसे प्यार नहीं करते, और हम अपने आप को भीड़ में भी तन्हा महसूस करते हैं, अपने घर में हम अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं। एक ही छत के नीचे रहने वाले, एक ही बाप और माँ के सुलभ से और बतन से पैदा होने वाले लोग ही एक दूसरे को सही तौर पर समझ नहीं पाते। उसके पीछे वजह यह है कि हम इस गुनाह के शिकंजे में जकड़े हुए हैं और ये गुनाह हमें एक दूसरे से दूर किए जाता है। ये गुनाह ही है ये जो मौत लाया है, ये गुनाह ही है जो इब्लीस को हमारी ज़िंदगी पर हावी होने का मौका देता है, ये गुनाह ही है जिसने बीमारी और वबाओं को जारी किया और जारी होने का मौका दिया, और आज हमारे अपने हमसे जुदा होते हैं और हम रोते हैं, हमारी आंखों में आंसू, हमारे दिल में जो दर्द है, ये इस गुनाह की बदौलत है, इब्लीस की बदौलत है। और चार हमारे बड़े दुश्मन हैं, इब्लीस, गुनाह, मौत और कब्र, और ये सारे इसी वजह से हैं कि हमने गुनाह किया। असलम ज़ियाई साहब अपनी एक किताब में फरमाते हैं जिसका नाम कि आस्तानों की बुनियादें हैं, उन्होंने फरमाया कि खुदा की मंसूबे में मौत इंसान के लिए हतमी मंसूबा या हतमी मंजिल नहीं थी, ये ताज़ीराती तौर पर आई, सज़ा के तौर पर आई। और मैंने आयत मुबारका को कोट भी किया कि खुदा ने ये बात कही थी कि जिस रोज़ तूने इसमें से खाया तू मरा। तो गुनाह का वो ज़ोर है, गुनाह के सबब से मौत आई, और कलाम खुदा में एक और आयत मुबारक भी है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। इस गुनाह ने हमें यहाँ इस नहज तक पहुँचा दिया और हमें से हर कोई मरना चाहता है, मायूस है, परेशान है, नाउमीदी में ज़िंदगी गुजार रहा है, और अंदर से बाहर से हम मायूस हो चुके हैं। एक अजीब सी बेयकीनी की कैफियत, अनसर्टेनिटी सी छाई रहती है, और हम परेशान रहते हैं और एक दूसरे पर सबकत लेकर जाना चाहते हैं या एक दूसरे पर सबकत लेना चाहते हैं और दूसरे से कामयाब होना चाहते हैं, और फिर मौत का तकाजा करते हैं, मौत को मांगते हैं। लेकिन याद रखिए, ये आयत मुबारक जो हमने पढ़ी वो ये बयान करती है खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। बाइबल मुक़द्दस में एक और भी आयत है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। इसमें भी लिखा कि वो हमें हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है। तो उसने हमारे लिए इस काम के लिए इस एक दरवाज़े को खोला है, और वो तौबा का दरवाज़ा है। जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, तौबा के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं, तो ये देखिए ये सफ़ा अपनी एक शक्ल बदल रहा है, और पहली जो शक्ल बदल रहा है वो तौबा को पेश करती है। दुआ करना, मुआफ़ी मांगना, तौबा करना इस बात को पेश करता है कि यीशु मसीह का ये कफ़ारा आज भी हमारे लिए दस्तयाब है। हमसे बड़े से बड़ा गुनाह सरज़द हो जाए, हमें घबराना नहीं है। शैतान हमारे कानों में फुसफुसाएगा, सरगोशियाँ करेगा कि नहीं आपसे गुनाह कबीरा सरज़द हो गया, अब आप चर्च ना जाएँ, दुआ ना करें, कलाम खुदा ना पढ़ें, आप पाक शराकत ना लें, आप मुकस्सों के साथ रफ़ाकत में ना रहें, खादिमों की सोहबत में ना आए। लेकिन मैं आपको ये आजिज़ी के साथ बताना चाहता हूँ, जब भी आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़ात में गुनाह आपसे सरज़द हो जाए, बड़ा मेहरबानी उससे ज़्यादा जब आप खुदा के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, खुदा के हुज़ूर आइए, दुआ कीजिए, झुक जाइए, मुआफ़ी मांग लीजिए और कहिए खुदा मुझे मुआफ़ कर, ये मुझसे गलती से सरज़द हो गया। मैं आपको इस बात के लिए उकसाना उभारना नहीं चाहता कि आप गुनाह पर गुनाह करते रहें, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमसे बड़े से बड़ा गुनाह भी सरज़द हो जाए तो खुदा हमें मुआफ़ करने की कुदरत रखता है। वो कादिर मुतलक खुदा है, उसकी मोहब्बत बहते दरियाओं से भी कहीं ज़्यादा है, ज़ोरावर है, और वो हमारे लिए अपने इस मोहब्बत को, इस पैगाम को, इस कफ़ारे के, इस लहू के पैगाम को जारी रखे हुए है, जो सलीब का पैगाम है, जो यहाँ पर बयान करता है कि अगर हम उससे मोहब्बत रखते हैं और उसके बेटे यीशु को अपनी ज़िंदगी में अपना निजात दहिंदा और खुदावंद कबूल कर लेते हैं, तो वो हमें मुआफ़ करता है और हमें खुदा का फ़र्जंद बना देता है। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस की थियोलॉजी या इल्म इलाहियात हमें ये बताती है
کہ ایمان لانے کے لیے، توبہ کے لیے ہمیں دل سے ایمان لانا ہوتا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے، اور اقرار کیا کرنا ہے کہ یسوع مسیح ہمارا خداوند اور ہمارا نجات دہندہ، یسوع کے علاوہ نجات نہیں ہے، یسوع کے علاوہ کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا، کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مزار، کوئی قبر، کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی وسائل، کوئی پیسے، کوئی نیکی کے کام، کوئی خیرات کے کام آپ کو بچا سکتے ہیں، یا ہماری دائیکیاں، ہمارے ہدیے، ہمارے نذرانے ہمیں بچا سکتے ہیں، تو یہ صرف اور صرف غلط تعلیم ہے، جھوٹی تعلیم ہے، یا ادھوری تعلیم ہے۔ درست تعلیم یہ ہے، بائبل مقدس جو بیان کرتی ہے یسوع مسیح کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، وہ واحد نجات دہندہ ہے اس پوری کائنات میں، اس لیے اس پر ایمان لانا، اس کے لہو کو اپنے اوپر لینا، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ اب یہ توبہ ہمیں اس طرف مائل کرتی ہے کہ ہم خدا کی طرف آئیں، توبہ کرنے کے بعد ہم یسوع کو اپنی زندگی کا نجات دہندہ، خداوند، آقا، مالک اور مولا تسلیم کرتے ہیں، پھر ہمارے بدن پر اس کا تسلط اور کنٹرول قائم ہو جاتا ہے، پھر ہم اپنی مرضی سے نہیں سوچتے، جو خدا ہمیں کہتا ہے، جو وہ ہمیں بتاتا ہے، ہم اسے سمجھتے ہیں۔ پھر جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو خدا ہمارے ذہنوں کو روشن کرتا ہے، ہمیں ایک نئی تنویر بخشتا ہے، اور اس تنویر سے ہم خدا کی باتوں کو جانتے ہیں، اور خدا کا کلام ہم سے گویا ہوتا ہے، ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ہم تبدیل در تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ توبہ کرنا ایک عمل ہے، ایک ہی بار توبہ ہوتی ہے، بار بار توبہ نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک جاری رہنے والا عمل ہے۔ یہ دیکھیے، توبہ کرنے کے بعد ایک اور آگے عمل میں ہم بڑھتے ہیں، اور وہ عمل یہ ہے کہ یہ صفحہ ایک اور شکل بدلتا ہے، اور یہ جو صفحہ شکل بدل رہا ہے، یہ ایک بلڈنگ بن گئی۔ آپ چرچ کہہ سکتے ہیں، آپ اسے گھر کہہ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جب آپ توبہ کرتے ہیں تو اس کے بعد اپنی قدم اٹھائیے اور خدا کے گھر آئیے۔ خدا کے گھر جب آئیں گے آپ، تو آپ مقدسوں کی رفاقت میں ہوں گے، آپ خدا کا کلام سنیں گے، آپ خدا کی تعریف کریں گے، اور مقدسوں کی رفاقت میں جب دوسروں کو آپ خدا کی تعریف اور ستائش گاتے ہوئے سنیں گے، تو آپ کا دل بھی خوشی سے چلا اٹھے گا کہ ہاں، خداوند ہی میرا چوپان ہے، وہی میرا چھڑانے والا ہے، اور آپ کہیں گے اے میرے بدن، اے میری روح، اور جو کچھ میرے اندر ہے، ہم مل کر خدا کی تعریف کریں۔ اور پھر آپ کی زبان پر جب خدا کی شکر گزاری اور تعریف ہوگی، تو خدا آپ کے لیے آسمان کھولتا چلا جائے گا۔ پھر آپ جب خدا کا کلام سنیں گے، تو یہی کلام آپ کے بند اور گودے کو جدا کرتا ہوا گزر جائے گا، اور آپ کو پاک اور صاف کرتا چلا جائے گا، آپ کو غسل دیتا چلا جائے گا، اور روح القدس کی قدرت سے آپ ایک نئے انسان، ایک نئی مخلوق بنتے چلے جائیں گے، جو خدا کی صورت اور شبیہ پر ڈھل جائے گی، جو خدا کے پورے قد کے اندازہ کے موافق، اس کی چوڑائی، اونچائی، لمبائی اور گہرائی کے مطابق ہوگی، اور پھر ہم خدا کے لائق بن جائیں گے۔ تو چرچ آنا ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ توبہ کے بعد دوسرا سٹیپ ہے خدا کے گھر آنا۔ جب ہم خدا کے گھر آئیں گے، تو خدا بھی ہمارے گھر آئے گا۔ جب خدا ہمارے گھر آئے گا، تو ہمارے گھر میں برکت ہوگی، سلامتی ہوگی، صلح ہوگی، اطمینان ہوگا، امید ہوگی، راحت ہوگی، سکون ہوگی، وسائل کی فراوانی ہوگی، اور خدا ہماری زندگیوں سے جلال پائے گا۔ ہمارے گھروں میں نجات کی راگنیاں ہوں گی، ہماری دیواروں اور پھاٹکوں پر حمد اور نجات لکھا جائے گا، اور ہم خدا کی شکر گزاری کریں گے۔ چرچ کے بعد اگلا کام ہے، یہ تیسرا سٹیپ، یہ صفحہ بدل رہا ہے، اور یہاں سے چوتھا، تو یہ 4 سٹیپ اس صفحے نے بدلے، جو اس بات کو بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ پیغام اور بائبل مقدس عالمگیر پیغام ہے، کسی ایک قوم، ایک قبیلے کے لیے نہیں۔ یہ پہلے بھی میں نے بات آپ سے عرض کی، ابھی دوبارہ سے بھی کیے دیتا ہوں، لیکن یاد رکھیے، صرف وہ لوگ جو خدا سے واقف نہیں ہیں وہی گناہ نہیں کرتے، انہی سے غلطیاں نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو دعائیں کرتے ہیں، وہ لوگ جو بائبل مقدس پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو دوسروں کو کلام سناتے ہیں، وہ تک خطائیں کرتے ہیں، ان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، اور شاید وہ لوگ زیادہ دوسروں سے ٹھوکر لگنے کا باعث بنتے ہیں دوسروں کی نسبت۔ تو کیا ہم ایسا کام کرنا چھوڑ دیں، ہم دعا کرنا چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ کے لیے، میرے لیے جان یسوع مسیح نے دی ہے، کسی انسان نے نہیں۔ تو وہ ہمیں ٹھوکر کھلائیں گے، ہمیں ان سے ٹھوکر لگے گی، لیکن نہ ہم نے چرچ آنا چھوڑنا ہے، نہ ہم نے خادموں اور مقدسوں کی رفاقت چھوڑنی ہے، نہ بائبل مقدس کو پڑھنا چھوڑنا ہے، اور نہ دعا کرنا چھوڑنا ہے، اور نہ یسوع مسیح پر توکل کرنا چھوڑنا ہے۔ اب جب ہم چرچ آتے ہیں تو ایک اور کام ہوتا ہے، کبھی کبھی لگتا ہے پادری صاحب آج سارا کلام ہم ہی پر سنا رہے ہیں، سارا غصہ، سارا نزلہ ہم ہی پر گرا رہے ہیں، اور ہم نے سخت کلام سنا رہے ہیں، اور جب سخت کلام سنایا جاتا ہے تو یہاں دل پہ چوٹ لگتی ہے،
हमारे वालिदैन जब हमें डांटते हैं तब भी हमें चोट लगती है, हमारे असातिज़ा जब हमें डांटते हैं तंबीह करते हैं तब भी हमें दर्द होता है। तो ये देखिएगा, जब सख्त कलाम सुनाया जाता है तो हम शायद इस तरह से अंदर से कटते हैं। मैं बाइबल को थोड़ा सा आगे किया चाहता हूँ और मैं इसको यहाँ पे रखूँगा। और फिर एक बार हमारी गलती पकड़ी जाए या हमें सख्त कलाम सुनाया जाए, हमें शायद ये लगता है कि शायद साथ वाले भाई ने, बहन ने, हमारे अपने किसी ने हमारी गलती बता दी, इसलिए हमें पादी साहब निशाना बना कर कलाम सुना रहे हैं। तो शायद ऐसा हो, लेकिन एक बार बारी आ जाए तो फिर बार बार बारी आती है। कोई एक बार पकड़ा जाए तो बार बार उसे पकड़ा जाता है, तो दोबारा से सख्त कलाम सुनाया जाता है, फिर हमारा दिल अंदर से छलनी होता है। लेकिन नाज़रीन देखिएगा, ये छलनी होना, ये डांटना, ये सख्त कलाम, ये तंबीह है, ये तंबीह करना, तंबीह और नसीहत करना, ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है और ये हमें कहाँ पर लेकर आता है, ये जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। ये देखिएगा, सफ़ा अपनी शक्ल बदल रहा है और अपनी एक और नई शक्ल में आ रहा है, और ये सफ़ा सलीब की सूरत में अब आपके सामने है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और हमेशा की ज़िंदगी हमें सलीब पर दिए गए यीशु मसीह के कफ़ारे, उसके दफन होने, मर जाने और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठने से मिलती है। सलीब वो पैगाम देती है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, और उसने मोहब्बत उस वक्त की जब हम ऐन गुनाह में थे, जब हम पाक साफ थे, तब मोहब्बत नहीं की। मैं और आप ये सोचते हैं कि हम पहले अपने आप को पाक और साफ़ कर लें, हम अपने आप को दुरुस्त कर लें, फिर हम खुदा के ज़रिए में जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, जब हम ऐन गुनहगार थे तब भी खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी। अब ये बात तो हो गई यहाँ पर, तो ये तो पूरा सफ़ा इंसान को पेश कर रहा था। तो ये बाकी के 4 हिस्से जो यहाँ से मैंने काटे, वो कहाँ गए और वो किस चीज़ को पेश करते हैं? तो ज़रा गौर से देखिएगा। मैं स्लिप को इस तरफ करता हूँ। अब भाई कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा वो ज़रा थोड़ा सा क्लोज दिखाएं। ये चंद हरफ बनेंगे और वो हरफ जानना और उन्हें पढ़ना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी हो जाएगा, और पता चलेगा कि क्यों फिर सख्त कलाम सुनाना या डांटना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हमारे पासबान हमें समझाते हैं, हमें नसीहत करते हैं, तो हमारे लिए किस कदर ज़रूरी है। हमें उनको मौका देना है कि वो हमारी ज़िंदगी में खुदा का कलाम बांटें, शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम को जानकर खुदा के कलाम से वाक़फ़ियत हासिल करें और अपनी ज़िंदगियों को जहन्नुम में जाने से बचा सकें। तो अज़ीज़ों, यह ज़रा देखिएगा, ये पहला हरफ बना है एच, दूसरा हरफ बन गया, मैं पहले इसको जोड़ लूँ फिर मैं बताता हूँ कौन कौन से हरफ बनते हैं। तो वो ज़रा देखिएगा, पहला है हरफ एच, दूसरा ही ई, तीसरा एल, चौथा एल, एच ई एल एल, ये मिलकर बन गया हेल, जहन्नुम, दोज़ख। और अब ज़रा अगर पूरे पैगाम पर आप गौर करें तो सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की बड़ी कुदरत है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। हलाक यहाँ पर जो दूसरी मौत है, जो अबदी मौत है, वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह से मिलती है। हमेशा की ज़िंदगी यीशु के कफ़ारे की बदौलत जारी है। हमेशा की ज़िंदगी हमें नया बनाने से होती है, और नया बनाने की उदत खुदा रूह कुद्स के पास है। खुदा सालूस हमारी ज़िंदगी में काम करता है और आज भी काम कर रहा है। नाज़रीन, ये आज़ाद मर्ज़ी आज भी हमारे पास है, आपके पास है। आप चाहें तो इस सलीब के पैगाम पर ईमान लाते हुए यीशु मसीह से अपनी मोहब्बत को कबूल करें और उसको जवाब दें। खुदा ने आपसे मोहब्बत रखी, मुझसे मोहब्बत रखी, अब हमारा फ़र्ज़ हम रद्द अमल रिस्पॉन्स दें और हम भी बदले में खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स से मोहब्बत का मुज़ाहरा करें, डेमोन्स्ट्रेशन दें और हेल को छोड़ दें। जहन्नुम में जाने से बचने के लिए खुदा के कलाम पर ईमान रखें, इसको पढ़ें, दुआया मज़बा मजबूत करें, मुक़द्दसों के साथ रफ़ाकत रखें, चर्च जाएं और अपने गुनाह, अपनी गलती का एतराफ़ करें। तभी हम हकीकी तौर पर खुदा के फ़र्जंद बन सकते हैं। आए अज़ीज़ों, खुदा उनका शुक्र अदा करें, खुदा उनके इस खूबसूरत कलाम के लिए। और मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीले से बरकत पाई है, और मैं इस्तदा करना चाहूँगा कि अगर वाकई आपने इस कलाम के वसीले से बरकत पाई है तो आप हमारे चैनल
कैन मिनिस्ट्रीज़ जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और साथियों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करें, इसे पढ़ें और इसे देखें, इसे सुनें और फिर इसके बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आप तक बर वक्त पैगामात पहुँच सकें और आप खुदा के कलाम से मुस्तफ़ीद हो सकें, बरकत पा सकें। नाज़रीन, खुदावंद आपके साथ हो। मैं बताना चाहूँगा हमारे कैमरामैन इस टाइम मुबशर इंजील रज़ाक सादिक साहब हैं और पास्टर साकिब मुनव्वर आपके साथ थे और हम दोनों के लिए भी आप दुआ कीजिए, हमारे ख़ानदानों के लिए भी और कैन मिनिस्ट्री के लिए भी। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत दे। देखते रहिए कैन मिनिस्ट्रीज़ यूट्यूब चैनल।